गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जिस चैप्टर का हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो एक बच्चा एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वो बहुत खुश था और बहुत एक्साइटेड भी था। और उस मेले में जो मिठाई बिक रही थी और जो खिलौने बिक रहे थे, उस पर वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसको ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो उसको ख़रीद के नहीं देते हैं। लेकिन वही चीज़ जब कोई और उसको ऑफ़र करता है तब वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है, यानी कि उसे ठुकरा देता है। ये क्यों होता है? तो इसी को ही हम जानेंगे इस स्टोरी के द्वारा। स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। चलो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं इसको। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का मौसम था। स्प्रिंग मतलब बसंत, जो विच कम्स आफ्टर विंटर। विंटर के बाद आता है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज emerged a gaily clad humanity। तो यहाँ पर फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज emerged a gaily clad humanity। इसका मतलब क्या होता है कि जो गलियाँ होती है किसी भी शहर और गांव, उसमें घर होते हैं ऊंचे ऊंचे, से क्या होता है कि उसमें सूरज की किरणें जो है वो नहीं पहुंच पाती उस गलियों में। ठीक है, तो क्योंकि उस वो क्या हो जाता है, गार्ड हो जाता है, घर उसे गार्ड कर देते हैं, तो उसमें अंधेरा रहता है। और जब वहाँ पर अंधेरा रहेगा ठंडे के मौसम पे, वो और भी ठंडा होगा। और ताकि एक अकड़ सा रहता है ठंड के मौसम पे, तो लोग वहाँ पर ज़्यादातर बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग का मौसम आता है, तब बाहर निकलने का मौसम है। और यहाँ पर क्या होता है कि मेला लगा है, तो लोग बहुत खुश हैं। गेली मतलब गे मतलब हैप्पी यहाँ पर, तो गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, लोग बहुत ही खुश हैं और वो बाहर निकल रहे हैं गलियों से। वो कहाँ जा रहे हो? मेले में जा रहे हैं। सम वॉक्ड, कोई चल रहा है। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कोई घोड़े पे बैठ गया है। बीइंग कैरिड इन बैम्बू ऑन बुलॉक कार्स, कोई बैलगाड़ी पे जा रहा है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक छोटा सा लड़का होता है जो अपने पापा के पैरों के बीच से दौड़ता है। मतलब बच्चे जो होता है ना, आपके पैर के अंदर में घुस जाएंगे। और तो ये छोटा बच्चा क्या होता है, वो दौड़ता रहता है। ब्रिंगिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिंगिंग मतलब फुल हो जाना, तो जिसमें जीवन भरपूर है। लाफ्टर और मतलब खुशी उसमें भरपूर है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, बच्चे जो होते हैं उसमें बहुत एनर्जी होता है। वो नहीं खाएंगे, सारा दिन खेलते रहेंगे तो भी उनको थकान नहीं होगी। हम लोग थक जाते हैं, हम सो जाते हैं, थोड़ा मौका मिलता है तो हम सो जाते हैं, लेकिन बच्चों में एनर्जी की कोई कमी नहीं होती। ठीक है, तो कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आओ बेटा आओ। एज ई लैग बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे मतलब पिछड़ रहा था वो। ठीक है, तो ई फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन वे। और पीछने का कारण क्या था कि वहाँ पर दुकान जो है, तो दुकान में क्या होता है कि वहाँ पर खिलौने रखा होता है। तो ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसका जो फीट होता है, पैर होता है, वो उसके पेरेंट्स के कॉल पे ओबीडियंट होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि पेरेंट्स बुलाए तो वो तुरंत दौड़ के पेरेंट्स के पास चला गया। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लेकिन लिंगर मतलब एकदम फिक्स हो जाना, आइज जो है उसका नज़र जो है वो फिक्स हो जाना उन टॉयज के ऊपर। तो वो उसका आइज एकदम फिक्स रहता है। एंड एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर पेरेंट्स रुके हुए थे, उसके लिए वेट कर रहे थे। तो पेरेंट्स तो आगे निकल जाते हैं, बच्चे जब पिछड़ जाता है तब पेरेंट्स वहाँ पर रुक जाते हैं, उसके आने तक वेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, और वहाँ पर अपने हार्ट के अंदर में जो डिज़ायर होता है वो सप्रेस नहीं कर सकता। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ द रिफ्यूज़ल इन देयर आइज मतलब क्या है कि उसके पेरेंट्स जो है वो ठंडे आँख से देखते हैं। तो ठंडे आँख से देखने का मतलब रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम तुम्हें खिलौना नहीं खरीद के देंगे। ठीक है, तो ये होने के बावजूद भी अपने डिज़ायर को, अपने मन में जो डिज़ायर है वो जानता है कि पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाता अपने आप को
आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट करना, तो वो बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके फादर जो है लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टिरेंट वे, तो उसके पापा जो हैं उसे लाल आँख से देखते हैं, लाल आँख मतलब गुस्से से आँख लाल हो जाना, और इन इस फेमिलियर चिल्ड्रंस वे, ट्रिल मतलब क्रूएल, फेमिलियर मतलब पहले भी उसके फादर इस तरीके से उसे आँख दिखा चुका है, उससे वो फेमिलियर है, एक्वेंटेड है, वो परिचित है। इस मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। उसके मम्मी जो है वो डे का जो स्पिरिट था, एक वातावरण था, उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और वो बच्चों को बोलते हैं कि देखो देखो तुम्हारे सामने क्या है बेटा। इट वॉज अ फ्लावरिंग मास्टर्ड फील्ड, और जो सरसों है उस सरसों का खेत था सामने, और उसमें फूल आए हुए थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और मीलों तक वो फैला हुआ सरसों का खेत। और जो मनिका में है, मनिका के जो हम कभी जब मनिका जाते हैं आते हैं, हम देखते हैं कि सरसों का खेत होता है, तो पूरी तरीके से मतलब पूरा फील्ड तक वो भर जाता है ना। तो मेरे गांव में भी ऐसा सेल, लेकिन मैंने मनिका का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अभी चाहे चीज़ को देखे होंगे कि एकदम जितना तक आपका नज़र जाए सरसों का, जब वो वहाँ पर कल्टीवेशन होता है तो वो एकदम दिखता है, जैसे धान के खेत में जैसे दिखाई जाता है, गेहूं के खेत में दिखाई देता है, तो आपके आँख जितना तक जाए, तो ऐसा नज़ारा था वहाँ पर। और अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई। ये ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, ये एक आप बोल सकते हो कि एक ग्रास ऑफर टाइप का, ग्रीन ग्रास ऑफर टाइप का ये इंसेक्ट है, और वो बसल कर रहे हैं, वो आवाज़ निकाल रहे हैं, ठीक है, बसलिंग साउंड कर रहे हैं विद गॉडी पर्पल विंग्स, जो है वो एकदम गॉडी पर्पल कलर का हो रखा है, इट्स वेरी ब्राइट, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, वहाँ पर एक ब्लैक बी, ठीक है, तो काला मधुमक्खी जो है, और बटरफ्लाई तितलियाँ है, वो भी फ्लावर्स के अंदर में जो हनी है उसको सर्च करना चाहती हैं, तो उसे इंटरसेप्ट कर रहा है, उसे रोक रहा है। तो ये भी उड़ रहे हैं, वो भी उड़ रहे हैं, और फ्लाइट इंटरसेप्ट हो रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब रोकना, स्टॉप करना। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद गेज, और बच्चा जो है उसे देखता है, गेज मतलब बहुत समय तक देखना, till one of them would still its wing and the rest he would try to catch it, और बाकी जो है still its wings and but it would go fluttering flapping into the air when he had almost caught in his hands. क्या करता है कि एक को वो देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो उड़ के चला जाता है वहाँ से, फ्लैपिंग इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट्स हैंड्स, जब उसे पकड़ ही चुका था ठीक उस टाइम पे वो उड़ के चला जाता है। ऐसा होता है तितली पकड़ने के समय, हम देखते हैं ऐसा होता है। देन इस मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, उसके बाद उसकी मम्मी जो है वो उसे कॉशनरी सावधान सूचक एक पुकार देती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ, क्योंकि वो खेतों पे चला गया था, तो उसे फुटपाथ पे आने के लिए बोलता है उसके मम्मी। तो ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पीछे चला जाता है, एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम, थोड़ा सा उनके आगे चला जाता है, क्योंकि वो पिछड़ रहा था, इसलिए वो पेरेंट्स के आगे चला जाता है। बिंग हाउएवर सुन लिव, लेकिन कुछ देर चलने के बाद फिर से वो पीछे हो जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, दे वर टीमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनसाइन, सनसाइन को एंजॉय करने के लिए वो बाहर निकल के आ रहे थे अपने हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए, जहाँ पर वो छुपे रहते हैं रात में, दिन में उजाले में बाहर आते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो वो एक जो कुएं होता है, कुएं के पास वो लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पर एक ग्रोव होता है, ग्रोव एक्चुअली फ्रूट गार्डन को हम ग्रोव बोलते हैं, तो वो फ्रूट गार्डन के पास एक कुआं रहता है, तो वहाँ पर वो लोग बैठते हैं, क्योंकि बहुत समय तक चल रहे थे, और बच्चे को वहाँ पर बुलाते हैं। तो
यहाँ तक हम पहला पार्ट को ख़त्म करते हुए, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसके बाद हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे।